हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो आपको प्रूव करना है AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये क्वाड्रिलेटर ABCD इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ है, जो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है उसको कवर कर रहा है। ठीक है, जो सर्कमस्क्राइब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है इसको ये कवर कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस BC। जो साइड है AB पूरी, नीचे आप देख रहे हैं इस साइड को, AB जो साइड है AB प्लस CD, ये ऊपर ये जो दो साइड है इन दोनों का प्लस जो इधर की जो साइड है BC और AD इसके इक्वल है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको लिखने का लॉजिक आना चाहिए। मतलब इसमें लॉजिक तो यूज़ होगा, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सी साइड को कहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये यहाँ पे ध्यान दे दिया तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो जो ABCD आप यहाँ देख रहे हैं, ये ABCD ये यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, लेकिन हम इसको अगर दूसरे तरीके से देखें कि हम ये देखें कि किसी सर्कल पे टेंजेंट यहाँ पे कितनी दिख रही है हमें, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो ABCD पॉइंट है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ये जो पॉइंट है A हो गया एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से हमने टेंजेंट खींची सर्कल पे, ये एक टेंजेंट हो गई AP और AS, हम ये भी कह सकते हैं। उसी तरह जैसे A पॉइंट है वैसे B भी एक पॉइंट है, और B से हमने सर्कल पे एक टेंजेंट खींची है दो, ये और ये। और आपको पता है जो टेंजेंट हम बाहर कोई भी पॉइंट से खींचते हैं सर्कल के ऊपर तो उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है। इसका मतलब ये और ये इक्वल है, देन ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे। जो ये क्वाड्रिलेटर है ABCD, यहाँ पर हम इसको टेंजेंट मान के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए इसको हम किस टाइप से करेंगे। हाँ, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ABCD 4 एक्सटर्नल पॉइंट है और वहाँ से इसके ऊपर टेंजेंट खींची गई है। ठीक है, तो उसी के थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे ना। तो मैं टेंजेंट को कलर कर देता हूँ। देखिए, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से जो टेंजेंट है खींची है वो AP है और AS है। ठीक है, जितनी लेंथ AP की उतनी लेंथ AS की भी है, तो ये इसके इक्वल हो गई। नाउ सेकेंड देखते हैं इसमें। देखिए B और P, एक एक्सटर्नल पॉइंट B हो गया, यहाँ से मैंने जो टेंजेंट खींची है ये हो गई BP और PQ। ठीक है, ये दो टेंजेंट हो गई। देन थर्ड देखते हैं हम इसमें, C भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट खींची हमने तो RC और CQ, ये दो टेंजेंट हो गई। देन D को भी ले लेते हैं कोई पॉइंट, D भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से टेंजेंट खींचिए DR और SR। अब हमको बस यहाँ पे लिखने का लॉजिक देखना है कि किस टाइप से लिखें कि जो साइड है ABCD, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC आ जाए। ठीक है, यही लॉजिक हमको यहाँ पे सीखना है। तो पहले तो ये लिखना पड़ेगा हमको कि हम इसको टेंजेंट भी मान रहे हैं। ठीक है, हमको जो दिया है यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, क्वाड्रिलेटर है, तो हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि टेंजेंट भी है। तो हम इसको लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, AB BC CD और DA। ठीक है, ये लिया मैं नीचे AB BC CD और DA, तो चार क्या हो गई, चार साइड हो गई क्वाड्रिलेटर की, लेकिन हमारे लिए टेंजेंट भी है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे आर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, लेकिन ये क्या हमारे लिए टेंजेंट भी है, तो हम लिखेंगे विच आल्सो टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है ना, अब इसको करते हैं क्वेश्चन को आगे। अब हमें पता है कि अगर ABCD एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे हम दो भी टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के ऊपर, उनकी लेंथ इक्वल होती है। जो हमने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 10.2 सेम टू सेम, तो यहाँ थ्योरम भी हमें लिख के बताना पड़ेगा। थ्योरम क्या था हमारा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये था थ्योरम हमारा। तुमको बताना पड़ेगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट from an external point
टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि ए पी इक्वल है ए एस के और बी पी इक्वल है बी क्यू के। अगर थ्योरम हमें नहीं पता है तो हम इसको लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमको हमने यहाँ थ्योरम लिख दी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए नेशनल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ होती है टेंजेंट की किसी बाहर कोई पॉइंट से सर्कल के ऊपर, उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है ना। अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो, हमने रेड कलर में बताया कि ए पी और ए एस दोनों इक्वल है, तो हमको ये देखना है कि हम किस ए पी को कहाँ लिखे और ए एस को कहाँ लिखे। तो हमको पहले प्रूफ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या प्रूफ करना है। तो इसको हम देखते हैं टू प्रो में क्या प्रूफ करना है हमको कि जो साइड ए बी है, ए बी प्लस सी डी, इसका जो सम हो रहा है वो किसके इक्वल है, बी सी प्लस ए डी के। बी सी प्लस ए डी के, ये हमको प्रूफ करना है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे साइड कौन सी बोली है, ए बी, तो हमें पहले ए बी लाने की कोशिश करना है। तो आप देखो ए बी कहाँ से आ रहा है, ए बी लाने के लिए हमें ए पी और पी बी को प्लस करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो हमने लिख दिया ए पी, यहाँ लिख दिया हमने ए पी। ठीक है, ए पी किसके इक्वल हुआ, रेड वाला देखो, ए पी किसके इक्वल हो गया, ए एस के। तो हमने ए पी को लेफ्ट में लिख दिया और ए एस को राइट में लिख दिया। ठीक है, अब ए पी और हमें क्या की ज़रूरत है, ए बी बनाने के लिए। इस ए पी को ए बी बनाने के लिए हमें पी बी की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो पी बी वाली साइड को देखते हैं पी बी किसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी बी। पी बी किसके इक्वल हो गई, बी और क्यू के, तो यहाँ लिख दिया बी और क्यू। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हम बनाएंगे, राइट ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये हो गया ए पी इक्वल टू ए एस और पी बी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे क्या प्रूफ करना है, तो आप इसको उल्टा सीधा भी लिख दोगे, ए एस को इस साइड भी लिख दोगे, ए पी को उस साइड लिख दोगे, तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको सॉल्यूशन में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें आपको ये देखना है कि हमें क्या लाना है, प्रूफ क्या करना है, उसी को देख के हम इसको बना रहे हैं। तो ये हो गया ए पी इक्वल टू ए एस और पी बी इक्वल टू बी क्यू। और कौन सी साइड चाहिए हमें, सी डी। तो सी डी वाली साइड लाने की कोशिश करते हैं। सी डी साइड में क्या क्या दिख रहा है, सी आर और आर डी। तो सी आर किसके इक्वल हो गया, सी क्यू के। तो सी आर को हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, सी आर को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सी आर इक्वल टू, सी आर किसके इक्वल हो गया, आप देख रहे हैं डायग्राम में, सी आर इक्वल टू हो गया सी क्यू के। ठीक है, सी आर इक्वल टू सी क्यू। और लास्ट बचा है आपका आर डी। ठीक है, हमको इस साइड सी डी बनाना है पूरी, तो आर डी चाहिएगा साइड, आर डी इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो लिख दिया आर डी इक्वल टू डी एस। ठीक है, इसको दे दिया 1 2 3 और 4। अब इनको सम करेंगे तो आप देख लो, इससे बन जाएगा ए बी और इससे बन जाएगा सी डी। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड बना दिया तो राइट हैंड ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको सम करते हैं, एडिंग 1 2 3 एंड 4। इसलिए मैंने आपको कहा था इसमें लिखने का ही लॉजिक है। ठीक है, एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे क्या होगा, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, प्लस सी आर प्लस आर डी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, इधर भी प्लस हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस टी एस। ठीक है, ना देखते हैं इससे अब क्या क्या बन रहा है। तो हमने साइड से बनाई थी, देखिए ए पी और पी बी, डायग्राम में देखो ए पी और पी बी से क्या बन रहा है, ये देखिए ए पी और पी बी, इससे क्या बन रहा था, ए बी साइड पूरी बन गई, तो हमने लिख दिया ए बी। ठीक है, प्लस सी आर और आर डी, इससे क्या बन रहा है, ऊपर देखिए सी आर और आर डी, ये पूरी साइड बन गई सी डी, ये लाना था हमको। ठीक है, ये हो गई सी डी इक्वल टू ए एस। अब ए एस और बी क्यू से तो कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, अब डायग्राम में देखेंगे ए एस और बी क्यू कहीं भी नहीं है, ए एस यहाँ पे और बी क्यू इस साइड है। तो हमको क्या चाहिए, ए एस और डी एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी एस को आगे लिख देंगे, ये ए एस को इधर लिखा, ए एस को यहाँ लिख दिया, उसके पास में क्या कर रहे हैं, डी एस को हमने आगे लिख दिया प्लस डी एस, और बी क्यू के साथ किसको लिख दिया, सी क्यू को। अब ये पूरी साइड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब ये बन गई है, ए एस और डी एस मिल के आपकी हो गई साइड
ए एस और डी एस मिल के ए डी बन गई है और बी क्यू और सी क्यू मिल के बी सी बन गई है। ठीक है, हाँ अब हम कुछ लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमको, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आपने देखा हमने किस टाइप से इसका लॉजिक यूज़ किया। यहाँ पे सिर्फ लिखने का ही इसमें लॉजिक था और कोई लॉजिक नहीं था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे 8 है तो वहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम है, उसमें भी सेम टू सेम यही लॉजिक यूज़ करना है लिखने का। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपको। इन अ फिगर 10.13, आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। आप देखिए इसमें टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक ये रही टेंजेंट और एक ये ऊपर। ठीक है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो डायमीटर है इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 90 का एंगल, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हमको एंगल मालूम पड़ गया, नहीं 90, ये भी 90 हो गया। देन आगे क्या दिया क्वेश्चन में, अभी सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट और ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ठीक है, एक टेंजेंट उन्होंने बोली कि ए बी भी एक टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, सी ये रहा। देन इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को वो ए पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको ये बताना है कि एंगल होगा ए ओ बी वो 90 का होगा, मतलब एंगल ए ओ बी ये वाला, ये जो एंगल होगा एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल होगा ये आपको बताना है कितना होगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो आप उसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब भी तो पैरेलल टेंजेंट किसी सर्कल पर, जब भी तो पैरेलल टेंजेंट होगी वो कोई तीसरी टेंजेंट उसको इंटरसेक्ट करेगी तो वो जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, वो हमेशा ऐसा ही होगा। अभी हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं कि इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम सबसे सिंपल तरीका ही इसमें यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें ओ से सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको पता है सी भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ओ से पी की जब रेडियस है तो ओ से सी भी क्या होगा, ये भी एक रेडियस होगी। अगर ये रेडियस होगी तो ये एंगल कितना हो गया, 90। ये एंगल ऑलरेडी 90 है क्योंकि यहाँ भी रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट के, एक ए भी एक टेंजेंट है इसलिए एंगल सी भी 90 हुआ। और हम देखें तो ये भी 90 का एंगल है, ओ क्यू बी भी 90 का एंगल है और ओ सी बी ये भी क्या 90 का एंगल है। तो हम ये बोल सकते हैं, जो आप इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ पे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ऊपर और नीचे देखिए ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ सी ए, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। एक तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एंगल P है वो 90 का है, तो यहाँ पे एंगल जो C है वो भी 90 का है। ठीक है, देन अब रेडियस देखते हैं तो जो OP लाइन है यहाँ पे वो इक्वल हो गई OC के, दोनों रेडियस है। और अगर बीच में आप देखें OA साइड तो दोनों में एक कॉमन है OA साइड। और भी और कुछ देखना हो तो देखिए आप A से अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट A मान लिया तो A से जो टेंजेंट खींचते हैं हम सर्कल पे AP वो इक्वल हो जाएगी आपकी AC के। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है, इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बाय सिम्प्लिसिटी वो एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हो गया आपका x, अगर हम इसको मान लें ऐसा, ये वाला एंगल जो बना ये हो गया x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। देन सिमिलर जिस टाइप से ऊपर हुआ है वैसा यहाँ पे भी हो जाएगा नीचे वाला ट्रायंगल में क्यू ओ बी और बी ओ सी में, वहाँ भी यहाँ पे सेम टू सेम कंडीशन बन रही है। ये 90 का है एंगल क्यू तो एंगल सी भी 90 का है, बीच में ओ बी लाइन दोनों में कॉमन है। देन ओ क्यू और यहाँ पे ओ सी दोनों रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर हमने जिस टाइप से ऊपर एक्स यहाँ पे लेट किया है यहाँ पे हम वाई लेट कर सकते हैं कि दोनों एंगल ये वाई है तो ये वाला भी वाई होगा। देन आपको पता है कि सर्कल का जो डायमीटर है एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर जो एंगल बनता है वो 180 का होता है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो ये चारों एंगल बन रहे हैं, एंगल एक्स है और एंगल वाई सबका सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है 180। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि चारों का सम 180 है। दिन ये हो जाएगा 2x + 2y = 180।
देन 2 यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 180, देन x प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन में 2 कैंसिल होके क्या आएगा 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखेंगे x और y क्या है जो बीच में हमने यहाँ पे लिए थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक ऊपर का x हो गया और ये नीचे का y हो गया। x और y दोनों का सम कितना हो गया 90, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको हम देखते हैं कि किस टाइप से इसका प्रॉपर हम लिखेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमें फुल मार्क्स मिल सके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं भी कर रहा हूँ तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं गिवन में क्या लिखना है। तो गिवन तो आपको पूरा क्वेश्चन में ही दिया है, वैसा ही लिखना है हमको। गिवन डेट लिखते हैं, देखो ऊपर की लाइन क्या है एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, तो हमको इसको ऐसे ही लिख रहे हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, यही दिया है विथ सेंटर ओ, एक तो ये दिया है और क्या दिया है कि ए बी भी एक टेंजेंट है, एक अनदर टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है जिसका। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है सेम टू सेम हम लिख लेते हैं कि ए बी इज अनदर टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई डैश एट बी। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिख रहे हैं कि ए बी इज एन अनदर टेंजेंट, AB is then another tangent with point of contact C। ठीक है, दिख रहा है आपको AB is an another tangent with point of contact C। यहाँ दिख रहा है आपको इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स वाई को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हमको इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ठीक है, नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखते हैं। क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ पी है वो कितना है 90 डिग्री। एंगल ए ओ पी हमको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन जो गिवन था हमने पूरा लिख दिया है। अब हम देखते हैं इसको किस टाइप से प्रूफ करते हैं। नाउ सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें ओ और सी को ज्वाइन करेंगे। हमने ओ से लेके सी को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ सी। ठीक है, अब मैं डायग्राम को नीचे कर देता हूँ, देन क्वेश्चन को आगे करते हैं हम। नाउ प्रूफ करते हैं इसको। आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल ये 90 का हो गया, एंगल पे 90 हो गया और यहाँ पे एंगल सी 90 हो गया। सेम टू सेम यहाँ नीचे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे एंगल क्यू 90 का हो गया और एंगल यहाँ पे सी ये भी 90 का हो गया। देन अब हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को हम जो दो ट्रेंगल यहाँ पे बन रहा है, ये ऊपर वाला ट्रेंगल और एक ये नीचे वाला ट्रेंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था। तो लिखते हैं इसको हम इन ट्रेंगल ए पी ओ। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे इन ट्रेंगल ए पी ओ एंड ट्रेंगल ए सी ओ में। ठीक है, क्या क्या देखते हैं इसमें, तो हम सबसे पहले देखते हैं, जो आपको बताया था यहाँ पे 3-4 पॉइंट है ऐसे जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। बाय साइड भी कर सकते हैं और बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इससे भी हम इसको प्रूफ करते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम RHS से प्रूफ कर रहे हैं कि एक कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल है। तो अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल कौन सा बन रहा है, ट्रेंगल APO में P राइट एंगल ट्रेंगल है, P राइट एंगल है APO, तो लिखेंगे एंगल APO इक्वल टू है एंगल ACO के। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है दोनों कितना है 90 क्यों है, क्योंकि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। देन सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे कि हाइपोटेनस, इसके करेक्ट सामने की साइड कौन सी हो जाएगी आपकी हाइपोटेनियस, ये वाली हाइपोटेनस और ये भी हाइपोटेनस, दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है। OA इक्वल टू OA, यहाँ पे लिख देंगे हम OA इक्वल टू OA कॉमन साइड।
और तीसरा देखते हैं रेडियस ओ पी इक्वल टू ओ सी, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ओ पी इक्वल टू ओ सी, इसको लिख देंगे हम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बाई आर एच एस दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ए पी ओ है, ठीक है, ट्रायंगल ए पी ओ वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी ओ के बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। नाउ तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो जो एंगल यहाँ पे दिया है पी ओ ए वो एंगल सी ओ ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के थ्रू कि जो एंगल पी ओ ए है वो एंगल सी ओ ए के इक्वल होगा, ठीक है, बाय सी पी सी टी। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए इक्वल टू एक्स। अब हमने लेट कर लिया कि ये एक्स है। देन अब हम नीचे वाला भी वापस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके नहीं बताएंगे क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं। तो मैं बस जैसे क्वेश्चन में लिखते हैं सिमिलरली, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं सिमिलरली, जैसे ऊपर बताया था ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हम यहाँ सिमिलरली लिख के डायरेक्ट कर देंगे कि जो ट्रायंगल सी ओ बी है, यहाँ पे ट्रायंगल सी ओ बी है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल क्यू ओ बी के, ठीक है, क्यू ओ बी का। अब हमें रीज़न देने की जरूरत नहीं, हमने सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे भी एंगल जो होगा क्यू ओ बी और एंगल सी ओ बी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। आपको बता दूँ ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ये वाई है तो ये भी क्या होगा वाई, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं इसको एंगल क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के, ठीक है, एंगल सी ओ बी के, और ये दोनों इक्वल है बाय सी पी सी टी। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल जो क्यू ओ बी है वो एंगल सी ओ बी के इक्वल है और वो हमने लेट किया कि वो दोनों वाई के इक्वल है, ठीक है, जैसे ऊपर हमने एक्स लिया था। देन अब हम क्या करते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो बीच में बन रहा है पी और क्यू डायमीटर है, वो डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो होता है 180, ठीक है। तो हम उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। तो इस लाइन को हमको लिख के बताना पड़ेगा यहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू होता है 180। तो ठीक है, हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे, पी ओ ए, ठीक है, पी ओ ए लिखते हैं हम एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, ठीक है। ये जो चारों एंगल बन रहे हैं एक्स से एक्स से वाई वाई, ये सारे स्ट्रेट लाइन पी और क्यू के ऊपर बन रहे हैं। तो हम यहाँ ले रहे हैं पी ओ ए ओ सी, सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस लास्ट में कौन सा बचा है आपका बी ओ क्यू, ठीक है, या क्यू ओ बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। देन पी ओ ए हमने लिया एक्स, ऊपर के दोनों एक्स लिए हैं पी ओ ए और सी ओ ए, तो ये हो जाएगा एक्स, सी ओ ए को ए ओ सी लिख दिया मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी हो गया एक्स प्लस सी ओ बी क्या लिया हमने वाई, ठीक है, तो ये हो गया वाई और ये भी लिया है वाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2 कॉमन निकालेंगे, अब बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। देन x प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। और हम देखें डायग्राम में x प्लस वाई क्या है तो आपको समझ पड़ जाएगा x प्लस वाई वही एंगल है जो हमको प्रूफ करना था। आप देखो
सिर्फ इतना इतना एंगल अगर आप देखें बीच का, ये वाला, ये और ये, तो यहाँ पे एक एक्स आ रहा है और एक वाई आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एंगल ए ओ बी। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई को एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ना अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है आपको, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, जिनका सम 180 होता है। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो आपको मैं इसको डायग्राम बना के समझाता हूँ, अगर ऐसा आपको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो बताता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए, ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। देन इसमें बोला है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, टू टेंजेंट की बात कर रहा है, तो टेंजेंट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। ठीक है, जो एंगल है दोनों टेंजेंट के बीच का, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है आपको, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, बाहर कोई पॉइंट से मैंने इसको ड्रॉ किया है, नाम देता हूँ उसको मैं पी। ठीक है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटली, जो एंगल मैंने बनाया है पी वाला, ये सप्लीमेंटली किसके साथ, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट, जो एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दो, तो इनको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो जो सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर। ठीक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर ये दिया है, तो यह जो यहाँ से लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, इसके ऊपर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, सबटेंड मतलब जो एंगल बनना उसी को बोलती है इसका सप्लीमेंटली। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि ये एंगल इसका सप्लीमेंटली है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में आपको बोला था कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, जो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है पी वाला, वो एंगल सप्लीमेंटली है। किस एंगल, कौन से एंगल के साथ सप्लीमेंटली है, जो कि सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट सेंटर से ज्वाइन हो रही है और जो एंगल बीच में सबटेंड हो रहा है इससे ये सप्लीमेंटली है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एंगल पी है इस एंगल ओ से सप्लीमेंटली एंगल है। ठीक है, यहाँ मैं नाम दे दिया इसको ए और इसको दे दिया बी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये तो हम कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, फिर भी बता देता हूँ कि क्या, तो बहुत बेसिक सा लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, अपन कई बार इसका यूज़ भी कर चुके हैं। पहले अपन जो MCQ कर रहे थे उसमें इसका कितनी बार हमने यूज़ किया है। आप देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। यही बताना है हमको कि एंगल पी और एंगल ओ 180 है। तो आपको पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब एंगल ए कितना हो गया 90, एंगल बी भी कितना हो गया 90, ये दोनों एंगल 90 90 है। और आपको पता है ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है ए पी बी और ओ, ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये 90 हो गया ऊपर वाला, ये नीचे बी वाला 90 हो गया, तो बाकी दो बचे पी और ओ, तो इनका सम 180 ही होगा। ठीक है, बस यही तो हमको प्रूफ करना है, वही कह रहा हूँ मैं, हमें इसको कई बार कर चुके हैं ना। उसको देखते हैं कि हम प्रॉपर प्रेडिक्शन इसके हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, डायग्राम तो यही बना हुआ रहने देता हूँ मैं। लिखते हैं क्वेश्चन को किस टाइप से करना है ना। गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन डैट, क्या गिवन में टू टेंजेंट लिए हमने पी ए और पी बी। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक बाहर पी पॉइंट से हमने तो टेंजेंट पी ए और पी बी लिए, जो कि सर्कल पे टच हो रही ए और बी पे, और वहाँ पे सेंटर क्या है ओ। तो इसको हम लिख लेते हैं टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center O। ठीक है, ये तो आपको लिखते आ ही क्या होगा, गिवन में क्या लिखना है, जो दिया है हमने जो बनाया उसी को लिखा है। ठीक है,
नाउ प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखते हैं नीड टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है और एंगल पी है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी का सम कितना होगा 180, यही प्रूफ करना है, दोनों सप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको प्रूव करके बताया। सबसे पहले तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि जो रेडियस है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है बाय थ्योरम 10.1। तो हम इसको लिखते हैं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो एंगल ओ ए पी हो गया वो कितना हो गया 90, एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी। ठीक है, दोनों क्या हो गए 90 के, ओ बी पी ये दोनों हो गए 90 डिग्री। देन अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटर ओ ए पी और बी में। इन क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी हम जानते हैं चारों का सम कितना होता है 360 होता है क्वाड्रिलेटर में। तो उसी को लिखेंगे एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी पी प्लस एंगल बी पी ओ या बी पी ओ या ओ बी पी दोनों लिख सकते हैं हम, और एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी इन सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। नाउ एंगल ओ ए पी कितना दिया हुआ है, एंगल ओ ए पी ये वाला 90। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी हमको प्रूफ करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी ओ ये भी 90 हो गया, प्लस एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे, 90 और 90 कितना हो गया 180। तो ये हो गया 180 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये 180 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, इधर से इसको अगर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना। तो बचेगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। देन ये हो जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू माइनस करेंगे तो बचेगा 180। आपको पता है कि दो एंगल का सम जो 180 होता है दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, और हमको यही प्रूफ करना था, इसलिए हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपको प्रूफ हो गया है। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। यहाँ पे ए पी पी और ए ओ बी का सम 180 होता है। ठीक है, ए पी पी और ए ओ बी का सम 180 ना। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।